अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। गैस वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। इसे Z की अलामत से जाहिर किया जाता है। चूँकि किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, लिहाजा इनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। चुनाचे हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है जिसे इसकी शनाख्त भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम्स में एक प्रोटॉन होता है, इनका एटॉमिक नंबर Z=1 है। कार्बन के तमाम एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर Z=6 है। इसी तरह ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इनका एटॉमिक नंबर Z=8 है। और सल्फ़र जिसमें 16 प्रोटॉन्स हैं, इनका एटॉमिक नंबर Z=16 है। किसी एलिमेंट का मास नंबर इसके एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को जाहिर करता है। इसे एलिमेंट ए से जाहिर किया जाता है। इसे मालूम करने के लिए A=Z+N का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, जहां N इस एलिमेंट के एटम्स में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक यूनिट एटॉमिक मास के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और कई न्यूट्रॉन नहीं होते। इसका एटॉमिक मास नंबर A=1 + 0=1 है। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा इसका एटॉमिक मास नंबर A=12 है। एक एटम का मास नंबर A=238 और एटॉमिक नंबर Z=92 हो तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? सबसे पहले मिसाल की दी गई स्टेटमेंट से डाटा तैयार कीजिए और फिर इसी डाटा के मदद से मसले को हल कीजिए। A=238, Z=92। प्रोटॉन्स की तादाद क्वेश्चन मार्क है, न्यूट्रॉन्स की तादाद भी क्वेश्चन मार्क है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम कीजिए। प्रोटॉन्स की तादाद Z=92, न्यूट्रॉन्स की तादाद N=A-Z=238 -92 146। रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। हम जानते हैं कि एटम का मास इतना कम होता है कि इसे तजर्बाती तौर पर मालूम करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता कुछ आलात हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की कार्बन 12 के एटॉमिक मास के साथ निस्बत मालूम कर सकें। ये निस्बत एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इस एलिमेंट के एटम्स के औसत एटॉमिक मास और कार्बन 12 आइसोटोप के एटॉमिक मास के 1.5 हिस्से से निस्बत के बराबर होता है। कार्बन 12 के मयार की बुनियाद पर कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 है, जिसका 1.5 हिस्सा 1 है। जब हम दीगर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का मुवाजना कार्बन 12 के एटमों के साथ करते हैं तो वो इन एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जाहिर करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है, जिसका सिंबल AMU है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1.5 हिस्सा होता है। ग्राम्स में एटॉमिक मास यूनिट इस तरह जाहिर किया जाता है। 1 AMU = 1.66 × 10⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का मास =1.0073 AMU, न्यूट्रॉन का मास 1.0087 AMU एंड इलेक्ट्रॉन का मास =5.486 × 10⁻4 AMU। पॉइंट है कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है, उसी तरह कंपाउंड कीमियाई फार्मूले के ज़रिए जाहिर किए जाते हैं। कंपाउंड के कीमियाई फार्मूला दर्जिल मराहिल को जहन में रखते हुए लिखे जाते हैं। 2 आइंस के सिंबल्स को इस तरतीब से लिखा जाता है। साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आयन बाएं जानिब और नेगेटिव आयन दाएं जानिब में आए। दोनों आयन्स वैलेंसी इनकी अलामत के ऊपर दाएं के कोने पर लिख दी जाती हैं। दोनों आयन्स के वैलेंसी को इन दोनों के निचले कोने पर दाएं जानिब को इस
क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से ले जाया जाता है। गैस टॉपिक मुकम्मल होता है। होप सो आपको हमारी वीडियो टॉपिक अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू नए टॉपिक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसी के साथ ज़्यादा चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।